हमारी एक वर्कशॉप हुई थी आईआईटी बॉम्बे में, जिसमें हमें बताया था हाउ यू कैन स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट एंड विच हैव पर्सनली हेल्प मी टू गेट मोर देन 10 जॉब ऑफर्स व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो अपने किसी भी करियर स्टेज में है, मतलब या तो फ्रेशर्स हैं या फिर कुछ वर्क एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और किसी भी प्रोफेशन से और किसी भी डिग्री से हैं, BCom, BSc, BTech, किसी से भी हैं। As I'm going to share a tip which I came to know when I was in IIT Bombay and which have personally shaped my job hunting as well as job application process and helped me to get more than 10 plus job offers when I was looking for a change. So video को last से देखना so you can get the best out of it, and also I'll be sharing a bonus tip with you all at the last. So don't skip that. Also if you're new to the channel, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम एक्टिवली वीडियोस रोल आउट करते रहते हैं अराउंड योर करियर, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, सो यू डोंट मिस आउट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट के दौरान ना हमारी एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें बताया गया था दैट हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, और एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था जो हम यूजुअली मिस आउट कर देते हैं। आई पर्सनली वॉज मिसिंग आउट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। वी वर टोल्ड कि एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो यू हैव टू समहाउ स्टैंड आउट। सो अब आप ये कैसे कर सकते हो, वो हमने इस वर्कशॉप के थ्रू जाना था। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस, इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। आई डिडंट रियलाइज कि वो एक चीज़ हमारे करियर में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जो हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी होंगे जो उस चीज़ को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे, विच आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज राइट अवे। सो सी, व्हेन यू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर रोल, आपके पास दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है आपका रिज्यूमे और सेकंड होता है आपका कवर लेटर। एंड ट्रस्ट मी, हम कवर लेटर को इतना इग्नोर करते हैं जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर अगर हम अप्लाई भी कर रहे हैं कवर लेटर के थ्रू तो हम बहुत जेनरिक सा बना देते हैं। इवन आई वॉज द सेम बिफोर अटेंडिंग द वर्कशॉप। उसके थ्रू आई अंडरस्टूड कि यार कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक जॉब एप्लीकेशन के दौरान। क्योंकि देखो, रिज्यूमे ना एक बहुत प्रोफेशनल हो जाता है, रिक्रूटर को भी पता है कि आप उसमें क्या मेंशन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स, आपने इंटर्नशिप कहाँ करी है और अपनी एजुकेशन, ठीक है। नाउ कवर लेटर कम्स इनटू पिक्चर, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है दैट यू एंड द रिक्रूटर मेक अ कनेक्शन। आप उसमें वो सब चीज़ें हाईलाइट करोगे जो आपके रिज्यूमे में नहीं है, या फिर जो आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपके रोल को अलाइंड होते हैं और आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए फिट हो जाते हो। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चांस है टू स्टैंड आउट। अब आप स्टैंड आउट कैसे करोगे, तो इसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आई ऑल्सो लर्न थ्रू दिस वर्कशॉप एंड वाई आई थॉट आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। क्योंकि अभी रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट अप्रोच हुई कि उनको एक कवर लेटर बनाना है और शी वॉन्टेड माई हेल्प ऑन दैट। सो आई वॉज वर्किंग विद हर कि उनका कवर लेटर कैसे शेप हो सकता है। वी हैड सो लेंदी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, क्योंकि जो कवर लेटर होता है ना वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। यू कैन कॉपी पेस्ट की, इफ़ आई गिव यू अ टेम्पलेट आप उसको कॉपी पेस्ट कर दो पूरा। और रिक्रूटर को भी चमकता है कि अरे आप तो बहुत जेनरिक से स्टेटमेंट बोल रहे हो, आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा हाईलाइट नहीं कर रहे हो जो आपको स्टैंड आउट करता है, राइट। क्योंकि एक जॉब के लिए इतने सारे एप्लीकेंट कर रहे हैं और सभी जेनरिक सा दे रहे हैं, तो बेचारा रिक्रूटर भी कन्फ्यूज हो जाता है कि अभी किसको मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो आपको स्टैंड आउट होना है 1 पॉइंट, ठीक है। अब ये जो हमने एक्सरसाइज करी थी वो उनके लिए करी थी जो एक एसोसिएट रोल के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो ये वाला जो हम एग्जाम आई एम गोना शेयर विद यू लाइन बाय लाइन, ताकि आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। इट माइट नॉट मैच विद योर करंट जॉब एस्पिरेशन, मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी एसोसिएट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हो सकता है एसई के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप किसी और रोल के लिए अप्लाई करो इन जनरल। तो अगर ये अलाइन नहीं होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई लव टू हेल्प यू आउट। फॉर एग्जाम्पल आप एसडी के लिए अप्लाई कर रहे हो और ये अलाइन नहीं है आपसे उससे, तो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग एसडी एंड आई विल रोल आउट द टेम्पलेट फॉर यू ऑल, आई प्रॉमिस। सो नाउ स्टार्ट विद द 3 टिप्स, ठीक है। 1 टिप इज़ योर ओपनिंग स्टेटमेंट। अब ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको ऐसे नहीं कि बस लिख देना है कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल और मेरी पोजीशन ये है एंड आप बस मुझे ले लो। बहुत ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं कवर लेटर हमारे। आई एम सेइंग दिस वेरी कॉन्फिडेंटली क्योंकि आई ऑल्सो यूज्ड टू राइट दीज काइंड ऑफ कवर लेटर्स कि आपकी ये ओपनिंग आई थी एंड आई थिंक आई एम सुटेबल, सो प्लीज सेलेक्ट मी। बहुत जेनरिक चीज़ें जो रेज्यूमे में थी वो ही रेप्लिकेट कर देती थी इन अ लाइनर फॉर्म कि ये हमारे कवर लेटर में, ठीक है। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई यूज्ड टू डू, एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे जैसे जो सेम मिस्टेक कर रहे होंगे, बट आज के बाद तो नहीं करनी है। जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका होता है वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उस रिक्रूटर का अटेंशन ग्रैब कर पाओ, जैसे हमारे रिज्यूमे में होती है। सो समहाउ यू हैव टू गिव सम पॉइंट्स ताकि जो रिक्रूटर हो वो आपकी कॉल लेटर पे रुके और आगे तक पढ़े। अगर वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही सोच लेगा कि यार आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग या फिर इट्स वर्थ टू लुक एट, तो वो आगे ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा अपॉर्चुनिटी खराब हो जाती है।
तो फर्स्ट आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स लिखने होते हैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जो आपको स्टैंड आउट करते हैं। अब क्या हो सकता है, अब जैसे इस कवर लेटर में हमने इनकी ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे बनाई है, जैसे फ्रॉम द बर्स्टलिंग फ्लोर ऑफ करियर फेयर्स to insightful conversation with professionals shaping the future at BCG, my journey to apply for the associate position has been one of the discovery, fashion and purpose. अब इसमें कुछ की हाईलाइट्स हैं, जैसे हमने इसमें मेंशन किया कि उन्होंने करियर फेयर्स अटेंड की हैं, विच शोज़ कि ये बहुत प्रोएक्टिव थी अपने करियर को लेके, इसलिए उन्होंने फेयर्स में जाते थे और उन्होंने एक्सप्लोर किया बाकी सब अपॉर्चुनिटीज़ को। उसके साथ देयर इज़ वन मोर पॉइंट विच यू मेंशन कि उन्होंने इंसाइटफुल कन्वर्सेशन की, विच मीन्स दैट शी इज़ गुड विद द क्लाइंटेल, क्योंकि अब जो एसोसिएट पोजीशन होती है वो आपकी क्लाइंट से डायरेक्टली इंगेजिंग होती है, तो शी हैव क्लियरली मेंशन कि उन्होंने इंसाइटफुल कन्वर्सेशन की है, विच मीन्स शी इज गुड इन कम्युनिकेशन स्किल एज वेल। अब जो उनका सेकंड पैरा था विच वी मेंशन कि इंस्पायर्ड बाय द माइकल पोर्टर्स ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क फॉर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी अर्ली इन माई करियर, I navigated through numerous opportunities and explored various forms. Among them, BCG stood out as a beacon of transformative consulting where I knew I would eventually work. इसमें 2-3 हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, जैसे इनमें हमने मेंशन किया है कि इंस्पायर्ड बाय माइकल पोर्टर्स, ही इज करंटली अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि फ्रॉम अर्ली इन माय करियर आई वाज इंस्पायर्ड बाय हिम और इस वजह से आई वांट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर करियर, ठीक है। एंड ऑल्सो आई नेविगेटेड थ्रू न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज एज इट शोज कि ऐसा नहीं है कि BCG बहुत बिग कंपनी है इसलिए आई वॉज इन्फ्लुएंस टू बी वर्क देयर, बट इन्होंने बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर किया है एंड फिगर आउट किया है कि विच इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन शी वांट टू वर्क विद, ठीक है। तो कुछ आपको ऐसी लाइन्स, मतलब आपका जो भी लाइन आपका कवर लेटर में है, इट शुड ईदर हाईलाइट यू और ईदर शुड हाईलाइट द कंपनी। इस 2 मेजर पॉइंट्स आपके होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो कवर लेटर में, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट लिख रहे हो। जेनरिक स्टेटमेंट लिखने का कुछ मतलब नहीं है, एज आई सेड ई कवर लेटर बहुत सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है विच आई वांटेड टू शेयर विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड ऑल्सो द पर्टिकुलर सेक्शन जो है आपका ओपनिंग स्टेटमेंट जो होने वाली है, ठीक है। सो आई बिलीव आपका ये वाला जो पार्ट है कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको फील हो गया होगा एंड यू कैन शेप योर कवर लेटर अकॉर्डिंगली। अब इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो शेयर अ बोनस टिप जो आपको लास्ट में जाके पता चलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल। सो जो व्यूअर्स हैं वीडियोस के, उसमें से 70% ऑफ द पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये आपके बेनिफिट में है। आई रोल आउट एक्टिवली अराउंड योर करियर, इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स जो आपको आपके करियर में कैसे एलिवेट करना है वो आपको सर्टेनली हेल्प करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो उन और लोगों तक भी पहुंच पाए जो अपने करियर में किसी सक्सेसफुल गोल को रीच करना चाहते हैं। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड सेक्शन जो है हमारा इंटेंशन का, मतलब आपको सेकंड पैराग्राफ में अपना इंटेंशन शो करना है कि हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है। जैसे इसमें हमने मेंशन किया है My academic background in economics from DU has equipped me with strong foundation in economics, analysis, strategic thinking, and data-driven decision-making, resulting in consistently high academic performance with a CGPA of 3.9. अब हमने इसमें clearly ये mention नहीं करा, straight forward किया हमारा इतना CGPA है और हमने ये किया है, so I would be available, मतलब eligible for this role, or why you should consider. अब जो second para है, it is all about you and how do you stand out. अब इसमें हमने मेंशन किया जैसे कि हमने ये वाली जो हमारी स्किल सेट है वो बिल्ड की है। अब ये वाली जो स्किल सेट है ना वो हमने आउट ऑफ नोवेयर नहीं डाली है, वी एनालाइज द रोल जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से हमने पॉइंटर्स निकाले हैं कि अच्छा ये अलाइंड है उन पर्टिकुलर पर्सन की जो अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्सो विद द पर्टिकुलर जॉब रोल जो वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने CGPA मेंशन किया है। अगर आपको बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे कंसल्टिंग में CGPA डज मैटर और आपको कॉलेज जहाँ से वो थोड़ा मैटर करता है, तो हमने CGPA क्योंकि उनको बहुत अच्छा है, आउट ऑफ 4 3.9 है, सो वी हैव क्लियरली मेंशन कि हमारा CGPA 3.9 रहा है। अगर यू थिंक कि आपका थोड़ा ऑन द मिडल ग्राउंड है आपका CGPA, सो यू कैन स्किप दैट, ठीक है। अब जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने हाईलाइट किया है क्योंकि इंटर्नशिप कहाँ पे किया है कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप एट Bain I successfully delivered strategic insights that led to a 15% increase in client satisfaction scores and a 10% improvement in project efficiency through implementation of data driven strategies.
अब इफ़ यू कैन क्लियरली सी, हमने इसको क्वांटिफाई किया है, हमने सिर्फ ये मेंशन नहीं किया है कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ठीक है, हमने उसको मेजर किया है विद अ स्कोर जो है 15% इंक्रीज इन क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, ठीक है। अब आप ये इसको क्वांटिफाई कैसे करोगी, तो वी डिड अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसको बेंचमार्क कैसे कर सकते हैं, उसको स्कोरिंग कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो भी हमारे रिजल्ट होता है ना वो क्वांटिटेबल होते नहीं है, हमें उनको बनाना पड़ता है समहाउ कि अच्छा ये मैट्रिक्स से हम लोग कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो दैट ऑल्सो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके ना ही सिर्फ कवर लेटर में यूज़ हो सकता है बट आपके रिज्यूमे में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। देन द थर्ड पैराग्राफ जो इसी के अलाइन में था, वी मेड दैट व्हाट ट्रूली सेट्स मी अपार्ट इज माई insatiable curiosity and proactive approach to learning, which has enabled me to pioneer innovative solutions and uncover new perspectives in tackling complex business challenges. अब हमने इसको क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई ये है what sets me apart from other people. अब ये वाली भी जो है कि क्यूरियोसिटी एंड प्रोएक्टिव अप्रोच और टू लर्निंग, ये हमने अलाइन किया है उनका जो भी जॉब रोल था, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन था, कुछ स्टेटमेंट ऐसी थी कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स, और ऐसी कुछ थी, तो हमने इस वजह से हमने ये वाला स्टेटमेंट डाला है, ठीक है। ओके, सो इसी के लाइन हमारा ज़्यादा थर्ड पैराग्राफ जो है हमारा थैंक यू नोट। अब थैंक यू नोट बहुत जेनरिक हो सकता है, या फिर आपके कुछ पॉइंटर्स हैं विच आई हैव हाईलाइटेड, जैसे थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, ये तो बहुत जेनरिक है, ये सब में नहीं इंक्लूडेड होगा। अब इसमें वी हैव आल्सो मेंशन्ड माय वर्क एक्सपीरियंस कंबाइंड विद माय पैशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोजीशंस मी एज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर BCG। अब इसमें अगर आप देख रहे हो तो हमने इसमें भी लिखा है कि पैशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक स्किल सेट हाईलाइटेड था उनके जॉब रोल में कि आपको ये आना चाहिए और यू शुड बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ड्रिवन। तो इसके बाद वी ऑल्सो मेड अ नोट दैट आई एम enthusiastic about bringing my energy, skills and fresh perspective to contribute to the BCG's ongoing success। So हमने इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया कि यार हम फ्रेश पर्सपेक्टिव आपके पास लेके आएंगे, क्योंकि वी हैव नॉलेज बट वी माइट नॉट हैव एक्सपीरियंस, बट ऑब्वियसली वी हैव नॉलेज, और हमने जो भी इंटर्नशिप्स किया है उससे जो भी हमारा आउटकम आया है या हमारी लर्निंग्स हुई है, वी विल अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, ठीक है। आई एम अवेलेबल एट योर अर्लिएस्ट कन्वीनियंस फॉर इंटरव्यू एंड कैन बी कॉन्टेक्टेड वी आर दिस एंड वी आर दिस ईमेल। तो अब ये अपने आप कुछ कॉन्टैक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ताकि दे कैन रीच आउट टू यू। अब दिस वॉज रिगार्डिंग द थैंक यू नोट, और उसके बाद एक ये बेसिक बहुत जेनरिक भी लिखा है, लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई बैकग्राउंड एंड एंथुजियाज्म अलाइन विद द एसोसिएट पोजीशन एट BCG। सो दैट वॉज ऑल अबाउट थैंक यू नोट। अब ये चीज़ें पॉइंटर्स आपको मिलेगी कैसे, वाइल यू सिट अलोन एंड यू ब्रेनस्टॉर्म। अब ये वाली भी जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज का भी एक फ्रेमवर्क है विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द अपकमिंग वीडियो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जा रही थी एंड आई वॉज नॉट सर्टेन कि आप लोगों को ये पसंद आएगी या नहीं। And if you really like this video, तो please comment पे बताना ताकि I can roll out other series of this. Coming to the third and the most important tip is your structure. अब अगर आपने जो कवर लेटर है उसको बहुत क्लटर कर दोगे, बहुत सारी चीज़ें लिख दोगे और कुछ पैराग्राफ से सैनिटाइज नहीं करोगे, सो आपका बहुत इम्प्रेसिव नहीं होगा। मतलब एक फीलिंग आती है ना देखती कि अच्छा इसको रीड कर सकते हैं, अगर आप ऐसा बनाओगे कुछ रिज्यूमे तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा रिक्रूटर को देखने के लिए कि आगे पढ़ने के लिए, भले ही आपने इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हो। सो आपको अपना कवर लेटर कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर जैसा यू कैन सी द स्क्रीन जैसा आई हैव शेयर्ड। सो कमिंग टू द बोनस टिप इज दैट अगर आपको याद है जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करी थी जो थी आपके अटेंशन ग्रैबर, अब उसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं इसी पॉइंटर पे और यही बहुत मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पैराग्राफ भी अच्छा नहीं है तो वो दूसरे में क्या ही पड़ेगा, उसको तो इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा ना। भले ही आपने किसी अच्छे कॉलेज से बहुत सारे स्किल सेट कैप्चर किए हो बट इट वॉज फ्यूटाइल क्योंकि आपका फर्स्ट पैराग्राफ ही कैप्टिवेटिंग नहीं है। तो आप उसके लिए कैसे कर सकते हो, उसके लिए मेजर पॉइंटर्स आप क्या डाल सकते हो जिससे आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिले। तो उसके लिए आई हैव डिजाइन अ प्रॉम्प्ट विच आई पर्सनली वर्कड फॉर मी, मतलब आफ्टर सो मेनी ट्रायल्स आई कुड फाइंड आउट अ प्रॉम्प्ट जो आप यूज कर सकते हो ChatGPT में एंड यू कैन गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट। एंड इफ यू वांट दैट प्रॉम्प्ट यू कैन कमेंट डाउन प्रॉम्प्ट एंड आई विल सर्कुलेट द प्रॉम्प्ट विद यू ऑल ताकि यू कैन ऑल्सो रिफाइन योर कवर लेटर। सो अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको आपके जॉब प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एलिवेशन मिलेगा। एंड विद दिस आई विल टेक योर लीव। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियोज़ और कंटेंट उन लोगों तक भी पहुँच पाए जो इस करियर स्टेज में है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो लाइक करो वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.